ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव मुझे कल ही मिला और मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि दीदी मैं मोहिनी बाबा को केले का भोग लगाना चाहती हूँ। और जब भी कोई भोग की कहता है तो मैं ज़रूर ये चीज़ पूछती हूँ कि आखिर किस चीज़ के लिए आप बाबा का भोग लगाना चाहते हैं। तो सविता जी ने मुझको बताया कि दीदी 10 साल से मैं जिस समस्या से जूझ रही थी, मोहिनी बाबा के समक्ष मैंने अरदास लगाई और बाबा ने मेरी वो इच्छा पूरी कर ली। बस इसी खुशी में वो बाबा का केले का भोग लगाना चाहती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इनका अनुभव, इन्होंने बाबा से किस चीज़ की अरदास लगाई। सविता जी बताती हैं कि दीदी हम जहाँ रहते हैं, हम जिन फ्लैट्स में रहते हैं, 10 साल से हमारे घर के ऊपर जो फ्लैट है उसके ऊपर वाले फ्लैट से पानी टपकता है जो कि हमारे बेडरूम में आता है। हम बार बार उनसे कहते हैं कि आप इसे सही करा लो, लेकिन हमेशा वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, बहुत गलत सलत भी बोलते हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा था। कितनी बार हमने बिल्डर से भी इस चीज़ के लिए जो शिकायत करी, बिल्डर ने भी बहुत बार कोशिश करी इस चीज़ को सही करने की, लेकिन जो फॉल्ट था वो मिल ही नहीं रहा था और समस्या एज़ इट इज़ बंधी थी। ये कहती हैं दीदी मैंने जब मोहिनी बाबा को देखा और जब आपकी अनुभूतियाँ सुनती हूँ कि जो बाबा के सामने अर्ज़ी लगाते हैं, बाबा के सामने बादशाहपुर दरबार में अपनी अर्ज़ी लगाते हैं, उनके काम हो जाते हैं। तो मैंने भी मोहिनी बाबा को देखते हुए अपनी अर्ज़ी लगाई कि बाबा मेरी इस समस्या का समाधान कर दो। ये कहते हैं कि दीदी 10 साल से चली आ रही समस्या 1 या 2 दिन की समस्या नहीं थी मेरी, 10 साल की समस्या थी। बाबा ने वो सिल ली। अचानक से ऐसा हुआ कि हमारे जो पड़ोस में कोई और रहते थे, उन्होंने प्लम्बर को बुलाया और उस प्लम्बर से उनके घर में भी इसी तरह से लीकेज की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने उससे काम कराया। और दीदी उनकी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी समस्या थी, जो फ़ॉल्ट हमारे यहाँ नहीं पकड़ा जा रहा था, उस समस्या का समाधान हो गया और हमारे घर में पानी की जो रिसन थी, वो बंद हो गई। मैं बस इतना ही कहूँगी, ये आपकी एक श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है कि बाबा के समक्ष यदि आप दिल से किसी चीज़ को मानते हैं, बाबा पूरी करते हैं। और वाक़ई ही ये सच है, बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। बाबा डॉक्टर भी हैं, बाबा इंजीनियर भी हैं, बाबा माँ भी हैं, बाबा पिता भी हैं और बाबा एक शिक्षक हैं, बाबा एक गुरु हैं। बाबा हमारे जीवन में तब आते हैं जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं और हर किसी का, हर साई डिवोटी का हमेशा से ये एक अनुभव जो स्टार्ट होता है वो इसी तरह से होता है कि दीदी हम इस तरह से परेशान थे अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर और हमारे घर बाबा आए। कभी बाबा कैलेंडर के रूप में आते हैं, कभी बाबा स्वरूप के रूप में आते हैं, मूर्ति के रूप में आते हैं, कभी छोटे से पोस्ट कार्ड के रूप में आते हैं। कभी कभी हम समस्या से जूझ रहे होते हैं, हम न्यूज़पेपर उठाते हैं और हमारे सामने बाबा का स्वरूप आ जाता है। कभी कभी हम सोचते सोचते रास्ते में चल रहे होते हैं, हमारे कदम अचानक से बाबा के मंदिर के आगे रुक जाते हैं। कितने डिवोटियाँ हैं जो पहले कभी बाबा के मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़े होंगे, लेकिन वो समस्या से जूझते जूझते रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से उनके कदम बाबा के मंदिर के आगे रुक गए। अचानक से किसी बात के बारे में सोचते सोचते टीवी पे बाबा का फ़ोटो आ जाता है और कुछ पल रुक के मन में एक ये चीज़ आती है कि बाबा आप तो लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप हमारी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं? उस पल और उस क्षण जो शब्द अंतरात्मा से निकलते हैं, वही हमारा कनेक्शन बैठ जाता है हमारे साईं के साथ और वो बाबा हमारे कार्य पूरे कर देते हैं। और फिर सफ़र होता है
एक साईं भक्त का, एक साईं भक्त के बाबा के प्रति प्यार का। और यदि बाबा की लीलाओं को देखने के बाद, बाबा की लीलाओं को, बाबा के चमत्कारों को देखने के बाद कोई भक्त बाबा के प्यार में पड़ जाता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि शायद दुख तो आते हैं, लेकिन उस दुख को सहने की जो ताकत है ना, वो बढ़ जाती है। दुख और सुख जीवन के कर्मास हैं जो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल की धड़कन भी कभी स्ट्रेट नहीं होती, वो भी धक 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 करके ऊपर नीचे होती रहती हैं। जीवन है ही क्या, सांसों का आना और सांसों का जाना। जिस दिन सांस आई और उस दिन वो आने के बाद चले गई और फिर वापस नहीं आई, उसी दिन जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए हमेशा ये कहिए बाबा से, सांसों की माला पे सिमरूं मैं साईं नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। और यही कहना चाहूँगी, बाबा पे अपनी श्रद्धा और विश्वास बना के रखिए। वो कोई एक क्षण ऐसा हो सकता है कि जब आपकी बरसों की जो समस्या है चुटकियों में बाबा अंत कर दे। बस ज़रूरत है विश्वास की, सबूरी की। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ, अनिल भैया अभी 15 तारीख तक जल अभिमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि वो शिरडी जा रखे हैं साईं की परिक्रमा के लिए। और आज आप लोगों के पास जो जल अभी थोड़ा बचा है, आप मार्केट से पानी की बोतल दूसरी लेकर आएँ और उस जल को उसमें डाल दें और 15 तारीख तक वही जल यूज़ करिए। इसके अलावा जैसे ही भैया की अपॉइंटमेंट स्टार्ट होंगी, आप लोगों के पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आरतियां लाइव शुरू हो जाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि मन में विश्वास है बाबा के प्रति, तो बाबा दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के काम बनाने के लिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।